भारत के जो बड़े फंड हैं आज वो सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स फंड हैं। इसका मतलब लोगों को ये निकालना चाहिए कि बाज़ार बढ़ रहा है और एक बड़ा राउंड नंबर अचीव हुआ है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, हम अक्सर निफ्टी और सेंसेक्स के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की बात सुनते रहते हैं। अब देखिए, सितंबर में निफ्टी 20,000 का आंकड़ा पार कर चुका और उसके आसपास ही रहता है। वही सेंसेक्स के बारे में भी हम सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, क्या इनके ऊपर चढ़ने या उतरने से हमें अपने इन्वेस्टमेंट के पैटर्न या फिर अपने इन्वेस्टमेंट के अप्रोच को लेके कोई बदलाव करना चाहिए। आज इसी टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। अच्छा सर, आज सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो निफ्टी है, जो 20,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और 20,000 के आंकड़े के आसपास ही ये रह रहा है, इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब क्या है? जो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं वो देश की बड़ी 50 नामी जानी हुई कंपनियों हैं। और निफ्टी को अगर देखें तो करीब करीब भारत के शेयर मार्केट में करीब 50% जो मार्केट कैप है सारी कंपनियों का अगर आप जोड़ें वैल्यू, तो उसकी आधा वैल्यू निफ्टी में रिफ्लेक्ट होगा। ये जो 50 बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी 20,000 के इर्द गिर्द है, 20,000 पार भी कर गया था, थोड़ा नीचे आ गया और बाज़ार रोज़ ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मतलब लोगों को ये निकालना चाहिए कि बाज़ार बढ़ रहा है और एक बड़ा राउंड नंबर अचीव हुआ है। और ये जो 20,000 का आंकड़ा है, जिसमें कि मतलब 20,000 जो कि कहने में अच्छा लगता है कि ये कोई माइलस्टोन है, जैसे आपका ये सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली होता है। लेकिन इससे ज़्यादा आप ख़ास मतलब मत निकालिए, क्योंकि जो निफ्टी और सेंसेक्स और ये जो इंडेक्स हैं, इनका आविष्कार या इनका इजाद इसलिए हुआ था कि ये आपको रोज़ बाज़ार का बुखार आपको बता पाएँ, कल से आज बाज़ार का मूड में क्या क्या बदलाव हुआ है, इसके लिए ये निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग एक बात पूछते हैं कि इस उतार चढ़ाव के बीच उन्हें क्या करना चाहिए, तो आपके हिसाब से एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? बाज़ार का रुख देखेंगे तो आज 10-20 कंपनी का दाम बढ़ा होगा, 10-20 कंपनी का दाम गिरा होगा, बहुत सारी कंपनियों का दाम कुछ हार्डली बदला होगा। तो अब बाज़ार के बारे में आप क्या बोलेंगे कि ये बढ़ा या गिरा? इसलिए इंडेक्स की शुरुआत हुई थी और इसलिए इसे आप इस मतलब मत निकालिए। इक्विटी में आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बनता है, डिपॉजिट से ज़्यादा बनता है, महंगाई से ज़्यादा बनता है और ये आपको अमीर बनने में सहायक करता है। दूसरा चीज़ जो आपको इससे मतलब निकालना चाहिए कि अगर आप कोई इक्विटी फंड आप समझ नहीं पाते हैं, आपके पास लंबे समय का पैसा है और आप समझना भी नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है कोई इक्विटी फंड समझना, आप इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, इंडेक्स में पैसा लगाना संभव है। आज अगर आप किसी भारत के जो बड़े फंड हैं आज वो सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स फंड हैं। वो इस वजह से हैं क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो इक्विटी का पैसा है वो भी इंडेक्स फंड में ही लगता है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है लेकिन आपको लगता है कि लंबे समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, तो निफ्टी या सेंसेक्स का जो इंडेक्स फंड है उसमें बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी आसान भाषा में हमें एक बार फिर सब कुछ समझाने के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। और देखिए, बाजार और निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल होता है उसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई भी छोटा या बड़ा सवाल है तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।